पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें से हमने देखा कुछ जो हैं वो आईपीपी में शामिल हो गए, उसके कुछ एमपीएस जो हैं कुछ नून लीग की तरफ जा रहे हैं, आपके एमएनए भी गए, कुछ और मेंबर्स भी गए। और खदशा ये कि जी कोई एक्सोडस शुरू ना हो जाए और दीगर जमातों में शामिल ना हो जाए। ये एक्सोडस का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है भाई, यहाँ कोई लोग नहीं गए हैं, दो एक लोगों की बात है, वो हो जाता है, चले गए हैं, उनको भी हम जो उनका डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके खिलाफ भी लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो इस जो उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और वो वायलेशन की है फ्लोर क्रॉसिंग की शिक की, तो वो हम उसको जो हम कानूनी चाराजोई कर सकते हैं वो करेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये मुल्क बंडिया लगने वालों का मुल्क है। मैं पहले अभी बात कर रहा था मेरे भाई, यहाँ लोग अरबा रुपया लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीन खरीदने के लिए, आप उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते आमिर साहब? ये आवाज तुम सब चीजों पे उठाते और अगर हमारा दो बंदे चले गए हैं तो वो हम जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि वो हम कानूनी चारा जो ये अपनी पूरी करेंगे। देखिए वो सवाल जो उठाने वो हम उनसे करेंगे। कोई नहीं बिक रहा, ये बड़े आइडियोलॉग किस्म के लोग हैं, बड़े कमिटेड लोग हैं, पार्टी की विजन से के कायल हैं, इमरान खान की विजन के कायल हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ये पीटीआई के साथ ही रहेंगे। अच्छा, अर्ज ये करने क्योंकि इंटरव्यू आपसे तो हम आपकी जमात के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, हिंसों का खेल यानी कि नंबर गेम समझाइए, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी? कोई प्रैक्टिकल अमल, क्योंकि लग नहीं रहा कि मतलब आपके हाथ में आएंगी, बज़ाहिर ये लग रहा है हमें, आप समझाइए कि पार्टी की जो लीगल टीम है जी वो इसके ऊपर काम कर रही है। केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हम पीटीआई को एक अपनी एक लीगल एंटिटी के तौर के ऊपर ड्यूली रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस प्लेटफॉर्म से हम अपनी लड़ाई जो है कानूनी जंग जो है वो लड़ेंगे और वो हम अपना हक जो है इन टर्म्स ऑफ आर कोटा ऑफ रिजर्व सीट्स जो है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे वकला जो है वो बड़े होपफुल हैं कि हमें ये इंशाल्लाह ताला ये मिलेगा, क्योंकि 2018 में भी एक हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद है, जबकि हमने अपनी लिस्टें नहीं भेजी थी, लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद हमने वो कोटा मांगा था और इलेक्शन कमीशन ने हमें वो कोटा दिया था। सो एक प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद है। दिस इज सो फार एज खैबर पख्तूनख्वा गोज। सेंटर में हम अच्छा ये बताइएगा, एक बड़ी उमर अयूब साहब का नाम आप लोगों ने दिया कि जी वज़ीर आज़म के लिए अच्छा नाम है, अक्सर लोगों से बात हुई, कहते हैं जी बड़ा मतलब मुनासिब नाम है, लेकिन केपी जहाँ पे यकीनी तौर पे आपका वज़ीर आलान है उसमें अमीन गंडापुर साहब का नाम है, उस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं, मतलब उन पर मुकदमात भी हैं, 9 मई के हवाले से भी हैं और भी मुकदमात हैं। फिर ये भी उसके ऊपर है कि ये सिग्निफाई करता है कि जी देखिए महाजराई करेगी, के फैसले पार्टी के मफाद में करने हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे एक कमिटेड वर्कर रहे हैं और वो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहे हैं और ये इलेक्शंस उन्हीं की सुपरविजन में हमने लड़े हैं और उसका जो देखा आपने जो नताइज हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, वो पहले से भी बहुत बेहतर हैं, तो उनका हक बनता है। नंबर एक। नंबर दो, महाजराई की सियासत वो क्यों करेंगे? वो एक बड़े फोर्सफुल किस्म के स्पीकर हैं, एक फोर्सफुल किस्म के वर्कर रहे हैं हमारे। अगर वो फोर्सफुली बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो महाजराई करेंगे। मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि वो तमाम पार्टी को अपने 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 साए के नीचे इकट्ठा करेंगे और सब को लेके साथ चलेंगे डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है, ये मुझे ज़ाती तौर के ऊपर भी जानता हूँ मैं अली अमीन गंडापुर को, कि वो एक बहुत अच्छी चॉइस है और वो पार्टी के लिए, पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए वो एक की हैसियत जो है वो इख्तियार करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो खैर कुछ और कह रही है, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला है रऊफ साहब, वो है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी महाजराई है, जितना सियासी हिद्दत है, उसमें कमी के लिए कोई फॉर्मूला आप लोगों के जहन में कि क्या इक़दाम किए जाएं कि पाकिस्तान में ये जो एक हर वक्त इंतशार है, अदम इस्तेकाम है, इसकी सियासत का खात्मा हो सके? देखिए जी, असूल की सियासत को फ़रोग देना होगा, सच की सियासत को फ़रोग देना होगा, करप्शन लेस माशरे की तश्कील करनी होगी, झूठ और फरेब की सियासत को ख़त्म करना होगा, मंडियां लगाने की सियासत को ख़त्म करना होगा। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान 76 साल की जो सियासत रही है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट रही है। आज भी मंडियां लगती हैं, आज भी झूठ और फरेब से सियासत की जाती है, आज भी लोगों का मैंडेट चुराया जाता है, रात के अंधेरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें ख़त्म करनी होगी और पीटीआई कमिटेड थी, कमिटेड है और कमिटेड रहेगी। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे, यही कल्चर जो है, यही वैल्यूज़ जो हैं वो हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर एक पॉलिसी जो है वो बनाएंगे, एक हम आहंगी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे और सब लोगों को साथ लेके जाएंगे, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सस्टेनेबल और प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर उस्तवार हो सके और ताकि पाकिस्तान में अच्छे लोग आगे आएँ, सियासत में आएँ, पाकिस्तान की आवाम जो है उनको हक मिले कि वो अपने मैंडेट को फ्रीली
उसको इस्तेमाल एक्सरसाइज कर सके और अपनी पसंद के नुमाइंदों को ले सके। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि जो रात को शबखून मारा जाता है इसको भी ख़त्म किया जाए। ये शबखून मारने वाले लोगों को बेनकाब किया जाए ताकि ये इस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं मुस्तकबिल में ना क्रिएट हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो है इट्स अ वास्ट एजेंडा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एजेंडा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।